वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11:11 हो रहे हैं। बहुत ही शुभ मौका है, बहुत ही शुभ वक्त है, जैसे कि अगर आप लोग जानते होंगे। दोस्तों, आज मैं राजीव आप सबों के सामने मुखातिब आपके अपने बिजनेस यानी कि मोबाइल पे बिजनेस के बड़े अच्छे अच्छे टिप्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप दूंगा, क्या है मोबाइल पे बिजनेस, कब स्टार्ट हुआ, कैसे इसके प्रोसेसेस हुए, आज कहाँ पे है मोबाइल पे, और आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट से जुड़ के कैसे आप अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी। आज मैं और पवन आप सबों के सामने हाजिर हैं इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आपको समझाने के लिए, कैसे कर पाएंगे आप अपने बिजनेस का प्रचार। और मोबाइल पे ने भारत के डिजिटल मार्केट में एक ऐसा नाम स्टैब्लिश किया है, और क्या परिवर्तन लाने वाला है मोबाइल पे हमारे मार्केट में, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, डे वन से जुड़ा हूं मैं इस बिजनेस से, और डे वन से मुझे लगा कि ये मेरा अपना बिजनेस है। जितने लोग नए लोग हैं और पुराने लोग हैं, सबसे पहले ये अपना माइंडसेट बना ले कि आज हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, किसी जॉब की या किसी और कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर आपके मोबाइल में मोबाइल पे है, इसका मतलब आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और आपको आज मैं बताऊंगा कैसे आप अपना बिजनेस एक बड़े पैमाने पे स्प्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रिकैप दे दूं, क्योंकि जितने भी नए लोग हैं उनको समझना जरूरी है कि क्या है मोबाइल पे। और आपको ये चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग की वीडियो देख रहे थे, इसमें ये बात कही गई थी कि परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। वही परिवर्तन का दूसरा नाम है मोबाइल पे। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम में हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। डिफरेंट फेजेस को क्रॉस करते हुए आज की डेट में हम लोग भारतीय डिजिटल मार्केट पे छाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि एक नया बिल्कुल परिवर्तन हम लोगों के सामने दिखने वाला है। अब अगर आप तैयार हैं इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो भारत के या दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है, यानी कि भारत में जितने लोग हैं, चाहे जो भी कुछ करते हो, एक चीज जो नहीं रुकती होगी वो है आपके खर्चे। और मोबाइल पे ने ये बता दिया कि जो खर्चे नहीं रुक सकते, उनसे अगर आपको इनकम बनाया जा सकता है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, दो चीजें, अपने खर्चे पे इनकम बनाया जा सकता है, और दूसरा, मोबाइल पे ने यह भी सिखा दिया कि बिना इन्वेस्टमेंट के भी व्यापार किया जा सकता है। आप लोगों को सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि बिना इन्वेस्टमेंट का कैसा व्यापार, और कैसे हम लोग एक एप्लीकेशन से इतना बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन थे जो एक बर्निंग एप्लीकेशन थे, जहां से आप अपने खर्चे कर पाते थे, सिर्फ खर्च करते थे। लेकिन मोबाइल पे ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि जो खर्चे आप कर रहे हैं, उसका जो कमीशन जनरेट होता था एप्लीकेशन के थ्रू, वो कमीशन आपको मिल रहा है। सबसे पहली बात जो नया है, जो सुन के भी आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, आपको आ रहा है कमीशन। दूसरी चीज, जो कार्ड की जो बात थी, रुपए कार्ड, जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कार्ड थे जो लोग यूज कर रहे हैं और सिर्फ खर्च कर रहे हैं, और बाकी की जो वेंडर्स हैं जो एक अपना मशीन अपने पास रखते हैं, उनको देना पड़ता था एमडीआर, यानी कि एक कमीशन देना होता है हर एक स्वाइप पे। दोस्तों, अगर आप ये कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो कमीशन जो है एक परसेंटेज में आपके पास आ रही है। तो ये दो चीजों का मिश्रण है मोबाइल पे, जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, एक परिवर्तन है, जिसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप भी इस मार्केट में अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको बिजनेस कहते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट है, कि आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करके रेफर भी कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको एक लिंक के थ्रू आप दूसरे किसी भी व्यक्ति को, अपने जानकार को, या नहीं जानते हैं, आज की डेट में हर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक आपका लिंक और आपका रेफर कोड से आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए उनके खर्चे से भी होने वाले कमीशन से आप अपना इनकम अटैच कर सकते हैं, यानी कि आपको भी इनकम आएगा। तो तीन चीजें दोस्तों, एक तो जो बर्निंग एप्लीकेशन थी मार्केट में, उसमें परिवर्तन आया, मोबाइल पे ने लाया कि अब उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। कार्ड जहां सिर्फ खर्च होते थे, वहां से भी कमीशन आ रहा है। और तीसरा, कि इस एप्लीकेशन को हम लोग रेफर भी कर सकते हैं, और भारत में किसी भी व्यक्ति को
लाइफ टाइम के लिए अटैच कर सकते हैं और जहां से हमको आने वाला होता है कमीशन। तो ये है टोटल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट अगर इसका प्रचार भी, इसी प्रचार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कैसे कर पाएंगे अपने बिजनेस का प्रचार। दोस्तों, प्रचार है तो व्यापार है। आज हम लोग बात करेंगे अपने बिजनेस के प्रचार में कैसे इसको हम लोग एक बड़े पैमाने में भारत में फैला सकते हैं। एक मुहिम है, श्री कृष्ण चौधरी सर ने इस मुहिम की शुरुआत करी थी और हमने इसको बड़े तरीके से सीख के और समझ के मार्केट में अपने जानकारों में, मित्रों के मित्रों में हमने शेयर करना शुरू किया। और आज की डेट में हम लोग एक बड़े अच्छे ग्रुप के साथ, एक बहुत बड़ा हमारा लिंक है और लोग पैसे खर्च कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। आज की डेट का सबसे जो बेस्ट पार्ट है जहां से आप प्रचार कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि आज की डेट में बहुत बिजी शेड्यूल है, लोग कहीं ना कहीं अपने जॉब में हैं, कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल है, लेकिन आज की डेट में किसी से कनेक्ट होने का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो है सोशल मीडिया। आज मैं बात करने वाला हूं कैसे अपने बिजनेस को आप सोशल मीडिया पे प्रचार कर सकते हैं, कैसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे लोगों से लिंक जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे सोशल मीडिया से आप अपना लिंक को और भी बढ़ा सकते हैं और उसका तरीका क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, प्रचार है तो व्यापार है। उसी के लिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरा नाम राजीव है और मैंने इस बिजनेस में आने के बाद जो चीज सीखी, जैसे हम लोग वन टू वन नहीं मिल पा रहे थे, हमने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म चूज किया जिसके बहुत से अलग अलग नाम है उस प्लेटफॉर्म के। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है और जहाँ पे हर लोग अपनी अलग अलग कला, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग चीजों को शेयर करके अपने मार्केट में बिजनेस को स्प्रेड कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। जितने भी लोग हैं, अगर आप नए हैं पुराने हैं, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है और चीजें नई हैं, इसका तरीका अलग है, खर्च करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, जिसको सीखने के लिए आपको हमारे जूम मीटिंग से अटैच होना पड़ेगा। भारत का एक पहला एप्लीकेशन है जो हर दिन आपको ट्रेनिंग देता है रात के 9 बजे। और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस बिजनेस को बड़े तरीके से कर रहे हैं। हर कोई आज की डेट में जूम पे मीटिंग ले रहा है और जिससे हमारा बिजनेस बहुत आगे जा रहा है। हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला जो करना है वो ये करना है कि आप टेक्निकली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करें। उसके लिए आप हमारे जूम मीटिंग से रात के 9 बजे होती है, उसको पहले आप सीखें। उसके बाद जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसको आप सीखने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज, कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरह के लोगों को मुझे अप्रोच करना है, मुझे जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है वो किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से इस टोटल कॉन्सेप्ट को किसी के सामने परोसना है। मैंने स्टार्ट करने के बाद अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, वीडियोस बनाने शुरू किए, बहुत सारे लोग जुड़ते गए और वहां से हमें बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। और आज की डेट में जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, आज की डेट में वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनका खर्च, उनका बिजनेस और उससे हमें भी बेनिफिट आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी अपना एक सर्कल जो है, वो सब तो हमारे आपके बिजनेस में आ गए, लेकिन जैसे जानते हैं कि आप लाखों लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों से कनेक्ट होने के लिए जो बेस्ट पार्ट है वो है सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए आपको आना पड़ेगा मार्केट में। सबसे पहले जो आपने अपनी प्रोफाइल मार्केट में बना रखी है उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, उस पर काम कीजिए, अपने जो व्यापार का जो टेक्निकल नॉलेज है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, छोटे छोटे कंटेंट बना के लोगों को इनवाइट कीजिए और उनको भी जूम मीटिंग पे लेके आइए। सबसे पहले आप 9 o'clock पर जूम मीटिंग पे लेके आइए, वहां पे वो भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और फिर आप अपनी मीटिंग में उनको लेके आ सकते हैं। और अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, अगर अच्छा बोल पाते हैं, आप ही अपने यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं जहां से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपका व्यापार आगे जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है। उन सभी प्लेटफॉर्म से आपको एक तरीके से बेहतर कंटेंट बना के लोगों से कनेक्ट होना है, बस और कुछ नहीं करना। बाकी आपका जूम आपके साथ है, लोगों को इनवाइट कीजिए और वहां से उनकी टीचिंग देते रहिए। ये है टोटल फॉर्मेट मोबाइल पे का। अभी जो नया लेटेस्ट अपडेट है, आप सब जानते होंगे कि हमने जब शुरुआत करी थी, हमने किसी और कंपनी के थ्रू अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था। हम उनका कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, जो कार्ड की बात मैं कर रहा था। अब हम लोग एक बिल्कुल ही नए फॉर्मेट में आ गए हैं। अपना कार्ड बिल्कुल
चंद दिनों में आपके हाथों में होगा। हमारा जो एप्लीकेशन है और बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगा। इसलिए हम लोग के आज इस सेशन में आने का मेन मकसद था कि उस टोटल प्रोसेस को अब नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए कैसे लोगों से अप्रोच किया जाए। दोस्तों, वक्त आ गया है। जो चीजें हमने कमिट करी थी, जो टोटल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट था मोबाइल पे का, वो अब रेडी टू यूज होने वाला है। यानी कि हम लोग सब कुछ चीजें बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। अब आपको करना क्या है कि व्यापार में और निखार लाने के लिए लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है। और कनेक्ट होने के लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता चुका हूँ। और उन सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होइए, लोगों को जोड़िए और देखिए आपका भी व्यापार कितना बड़ा हो सकता है। मैं और पवन, हम लोग दो फ्रेंड हैं, सेम प्रोफेशन से है। बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम लोग इस बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए हमें कोई वक्त देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हमें भी एक लगा था कि एक बिजनेस करेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पे हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज लेके हम लोग एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर मेरी बातों से आप लोग भी कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो आज से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आप नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, आपको इससे बेहतर कॉन्सेप्ट मार्केट में नहीं मिल सकता। नई चीज है इसलिए लोग इसको कंसीव नहीं कर पाते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है पूरे भारत मार्केट में। और आप डे वन से जुड़े हैं, आप प्रिविलेज्ड हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत पहले मिल चुका है। इसको तरीके से समझने की जरूरत है और इसको बड़े पैमाने पे शेयर करने की जरूरत है। हर घर में हमें अपना मोबाइल पे कार्ड को पहुंचाना है। एक ऐसा टूल, मोबाइल पे कार्ड को तो मैं एक ऐसा टूल मानता हूं कि हर घर में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाकी कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां वो हर चीज आप दे रहे हैं उनको, आप मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हैं और सिर्फ खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगने वाला और वहां से इनकम बनने वाला है। तो क्यों ना अडॉप्ट किया जाए मोबाइल पे कार्ड, और क्यों ना अडॉप्ट किया जाए मोबाइल पे का एप्लीकेशन। तो दोस्तों, यही था मेरी तरफ से। आप लोग फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे फ्रेंड पवन भी लाइव है, थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आपको बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट में सक्सेसफुल होने का मंत्र क्या है। हम दोनों एक ऐसे मित्र हैं, मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, मेरे मित्र हैं जो टोटल इसके बेसिक्स सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। और हम लोगों ने दोनों ने मिलके एक जिम्मा उठाया है कि हम लोग अपने व्यापार को बहुत आगे तक ले जाएंगे। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज से ही स्टार्ट कीजिए। जूम मीटिंग से जुड़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसका प्रचार स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे मित्र पवन को, जो आप लोगों को आगे बताएंगे नए अपडेट्स के बारे में और इस सिस्टम के बेसिक्स के बारे में, जिसको आप सीख के अपना भी प्रचार शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम मिस्टर पवन, इफ यू आर देयर। Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you. Thank you for wonderful information about social media. And thank you everyone. आज हमारे जितने भी साथी हमारे इस फोरम पे आए हैं, उनका पूरे मोबाइल पे परिवार की तरफ से दिल से हार्दिक अभिनंदन। हम सभी लोग कोई ना कोई पर्पस से आज इस मीटिंग में आए हैं और इस सिस्टम में भी जो जुड़े हैं, हम सब कोई ना कोई एक पर्पस, एक मोटिवेशंस और एक ड्रीम्स हमारे साथ है। इसलिए हम मोबाइल पे सिस्टम में आज साथ साथ हैं और हम सबका कॉमन ड्रीम्स होता है। जितने भी लोग हैं सबके एक ही ड्रीम्स होते हैं और सब कॉमन्स हैं। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन चीजों के लिए हम सभी लोग एक साथ इस मिशन पे हैं। मोबाइल पे सिस्टम को टॉप पे लेके जाना है और ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जो आज तक न किसी ने बनाया है और न कोई बनाया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कैसे आता है? उसके एक ही रीजन है, पैसा। और पैसे से ज्यादा मोटिवेशन किसी भी चीज में नहीं है। दुनिया में भगवान भी आज खुश होते हैं ना, तो पैसे की बदौलत होते हैं। पैसा एक ऐसी पावर है हमारे लाइफ का जो हमारे इंटायर सिस्टम को चेंज कर देता है। लेकिन वो पैसा लीगली कैसे कमाया जाए, ये मोबाइल पे सिस्टम ने सिखाया है हमें।
और हम सब मोबाइल पे सिस्टम के शुक्रगुजार हैं। हम अपने एमडी सर के शुक्रगुजार हैं और हमारे मैनेजमेंट के जो टॉप टीम लीडर्स हैं, रवि शर्मा सर, सक्सेना सर एंड सियाल सिंह सर, और जितने भी हमारे मोबाइल पे प्राइम टाइम के स्पीकर हैं, रवि रंगप्पा सर, अभिजीत सर, नरेंद्र वर्मा सर, और इंक्लूडिंग मी एंड रेस्ट एवरीवंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, नयन साहब, सताती मंडल दीदी और बाकी और भी लोग हैं। ये चंद कुछ नाम हैं जो प्राइम टाइम पे होते हैं। मैं इन लोगों का नाम क्यों लेता हूँ? क्योंकि आज जो सबसे इस सिस्टम में जो वीक पॉइंट है पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर में, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, या क्रिप्टोज इंडस्ट्री हो, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक जो सबसे वीक पॉइंट मुझे लगता है वो है एजुकेशन। और इस एजुकेशन के न होने के कारण हम सब मिसगाइडेड हो रहे हैं। कोई भी कंपनी खराब नहीं, हर कंपनी अच्छी होती है। कंपनी को खराब हम और आप करते हैं। जब हम किसी प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं तो उस समय हम बिल्कुल नहीं सोचते कि इस कंपनी की क्या फिलॉसफी है, इसके क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या इनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स है, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जिस कंसेप्ट पे, उसका क्या स्ट्रेटजी है। हम ये कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। आज मोबाइल पे सिस्टम इतना टॉप पे हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है एजुकेशन, जो लगातार पिछले 2.5 सालों से हम और आप मिलके लगातार नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं, और ये रुक नहीं रहा है, और ये करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक ही रीजन है कि अगर आपके जिंदगी में कोई बदलाव लेके आ सकता है तो वो है एजुकेशन। अगर कोई सोसाइटी में चेंज लेके आ सकता है तो वो है सिर्फ एजुकेशन। अगर कुछ पूरे स्टेट में बदलाव लेके आ सकता है वो है एजुकेशन। अगर इस कंट्री की इकोनॉमी और बदलाव में कुछ चेंज ला सकता है वो है एजुकेशन। मैं एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटीज देता हूं, और आज ये टीम यहाँ तक पहुंच पाई है उसकी वजह भी एजुकेशन है। हम सब मोबाइल पे में ज्वाइन तो हो चुके हैं, सभी लोगों को पता है कि मोबाइल पे क्या है। राजीव ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मोबाइल पे क्या है। मैं भी बस एक लाइन में इंट्रोडक्शन दूंगा कि मोबाइल पे सिस्टम में सिर्फ चंद कुछ काम है, बाकी आप सबको वो काम पहले से करते आ रहे हैं, और पहले भी किसी न किसी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे थे। कोरोना स्टार्ट हुआ था उस समय ये सिस्टम का निर्माण हुआ था, और उस समय पूरे इंडिया में हर लोग घर के अंदर थे, और उस समय मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और लोगों को डिजिटली काम करने नहीं आता। उस समय ये हमारे सिस्टम का आविष्कार हुआ, और इसमें आविष्कार में सिर्फ इतना ही चीज कंसेप्ट में आया कि मोबाइल पे का कंसेप्ट है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, आपके अपनों ही खर्चों के ऊपर इनकम। कितना इनकम? जितनी बड़ी आप एजुकेशन लेते हैं, जितनी बड़ी आप टीम तैयार करते हैं, जितनी बड़ी आप सीयूजी तैयार करते हैं, और जितनी बड़ी आप सोच को माइंडसेट दे सकते हैं, जितनी बड़ी आप सोच सकते हैं, उतना बड़ा पैसा। तो करना क्या होगा? क्या प्रोसेस है इसका? वेरी सिंपल प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स, वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन एंड वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन। मोबाइल पे एक सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है? रेफर, आप मोबाइल पे एप्लीकेशन आपके पास होता है, रेफर टू ट्रांजैक्शन। रेफर से ट्रांजैक्शन तक आपका प्रोसेस है, लेकिन वो रेफर से ट्रांजैक्शन तक का प्रोसेस में 2 ब्रिज आता है आपको वहां तक पहुंचने के लिए। पहला ब्रिज है रजिस्ट्रेशन, जहां पे आप रजिस्ट्रेशन के साथ अपनी पासवर्ड, अपनी केवाईसी को कंप्लीट करते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी, ये 2 ब्रिज है जो आपको रेफर से ट्रांजैक्शन तक लेके जाता है।
अगर आपने ये काम को कंप्लीट कर दिया, अगर आपने इस काम को कंप्लीट कर दिया तो आप मोबाइल पे सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं और कोई काम नहीं। क्या इसका इनकम प्लान है, क्या क्या होता है जब आप ऐप को यूज करते हैं, तो हर चीज की नॉलेज एप्लीकेशंस के ऊपर दी जाती है। कोई भी आदमी जब आपसे मोबाइल पे के बारे में पूछता है, मैं एक ऐसा इजी स्टेप्स आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप भी इस अपने टीम के अंदर ना ये चीज को सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का ना सबसे बेहतरीन काम है। माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपने जिंदगी में बहुत सारे काम किए, एक दो काम नहीं, बहुत सारे काम। कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे काम। मैं आप लोगों से बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज तक क्या कोई ऐसा काम आपने किया जिससे आपके ही सोसाइटी में फायदा हो रहा, आपके ही परिवार में फायदा हो रहा? अगर नहीं किया तो आज मोबाइल पे आपको चांस दे रहा है और आपको चूज करने का मौका दे रहा है कि आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ और अपने सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाले हैं। मोबाइल पे जिस घर में जाएगा वहां एक बदलाव लेके आएगा। पहला पहला बदलाव आपके सोच में, दूसरा बदलाव आपके परिवार में, तीसरा बदलाव आपके फाइनेंस में। आप लोग इस मोबाइल पे सिस्टम जब भी किसी के घर में देने जा रहे हैं तो यू ऑल आर ए गिवर। आप एक देने वाले इंसान हैं, आप दे रहे हो किसी को। आपकी वजह से जिस घर में ये मोबाइल पे जाएगा 10 रुपया उनके घर में बचा रहा है। आज के डेट में बिना मतलब का कोई भी किसी के घर में कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 10 रुपया हर घर में देने का मौका है आपके पास। लेकिन कैसे? एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, एक प्रॉपर ड्रीम्स के साथ, एक प्रॉपर मिशन के पास। हम सब आज मोबाइल पे में इतनी डेडिकेटली काम कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, हम सब का मिशन क्या है, हम लोग का विजन क्या है, हम सब का फ्यूचर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग का मिशन ही है कि लोगों को जिनके हाथ में मोबाइल है उन्हें डिजिटली एजुकेट करना, कि डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया कितनी लगातार तेजी से बढ़ रही है। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट रुझान हमारा रूरल एरिया है। शहर टाउन से रूरल एरिया तक ये सिस्टम कैसे पहुंच रहा है, ये हमारा मिशन है। डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, मोबाइल पे सिस्टम के साथ एजुकेट करके, प्रमोट करके हम लोगों के घर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कोई भी आदमी कहीं से भी, किसी भी समय, किसी भी लोगों के साथ कभी भी कर सकता है। हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम कैरियर क्रिएट कर रहे हैं। आज मेरे जैसे, न जाने मेरे जैसे हजारों यूथ इस सिस्टम को दिल के अंदर रख के बड़े जोश जुनून जज्बा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर चेंज हो गया, अगर मेरी जिंदगी में चेंज है, तो डेफिनेटली 100% मैं 50, 100, 1000 घरों में चेंज लेके आऊंगा। और मेरा मिशन और पूरे मोबाइल पे भी सिस्टम का मिशन ही है 1 लाख घरों में एक रोजगार देना। ये पहला मिशन है हम लोग। करोड़ों लोगों के घर में मोबाइल पे एप्लीकेशन को पहुंचाना, ये हमारा मिशन है। सिर्फ मेरा नहीं, पूरे मोबाइल पे परिवार का मिशन है। और इसी सिस्टम की आगे बढ़ाने के लिए और इसी सिस्टम की जानकारी देने के लिए आज मैं आपके साथ सिर्फ बहुत ही सिंपल 7 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं आपके पास। अगर वो 7 स्टेप को अगर आपने भी अपनी टीम के साथ शेयर किया और बताया, तो आपका टीम भी एक ऐसे मिशन पे उतर जाएगा जहां पे अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम किया जाता है। ये मिशन पे हम सब आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों, नाउ विदाउट एनी डिले आई वांट टू स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ और थोड़ा टाइम भी देता हूँ। ना मैं कोई स्लाइड्स चलाने वाला हूँ और ना कोई मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और ना मैं एप्लीकेशंस के ऊपर जाऊंगा, और ना मैं कोई इनकम प्लान बताऊंगा। ये सारी चीजों की जानकारी हमारा 7 के 7 दिन दिया जाता है। 7 दिन हमारी ट्रेनिंग होती है। आज हमारी 3 ट्रेनिंग्स है, तेलुगु सेशन, तमिल और बंगाली सेशन, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। और डेली 7 बजे प्राइम टाइम पे हम लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से सिस्टम की जानकारी दें। आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल में ज्वाइन तो कर लिए, आपको प्लान पता है, लेकिन आपको पता ये नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट। किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, कुछ प्रोसेस होता है, वो मैं टेक्निक्स डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, ना मैं स्लाइड चलाऊंगा और ना मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तो मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट बोलने वाला हूं जो आप इस मीटिंग को जैसे खत्म होगा और आपके दिमाग से वो सारे पॉइंट, लोग व्हाट्सएप के मैसेज नहीं पढ़ते तो पीपीटीज को क्या पढ़ेंगे, वीडियोज नहीं देखते। ये सब चीज एक ओल्ड टेक्निक्स है और लोगों की साइकोलॉजी है। वीडियो देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो रील्स पे विश्वास करते हैं। दूसरा, पीपीटीज बहुत लोगों के पास पहुंच चुका है, जितने भी मोबाइल पे यूज हैं सभी के पास पीपीटीज है, आपके पास स्क्रीन के फोटोज हैं, लेकिन हम में से कोई भी उसको यूज नहीं करते। आज इस सिस्टम की जो मैं ट्रेनिंग्स देने वाला हूं आपको 7 पॉइंट, वो ऐसा बुलेट्स पॉइंट है, अगर आपने ये 7 पॉइंट को फॉलो किया तो आपकी टीम में ऐसा ऐसा एक जबरदस्त विनिंग टीम की बातें हो रही है कि विनिंग टीम कैसे आपके साथ है, जीतने वाला टीम जो जीत रहा हो उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो आप लोग अपना पेपर और पेन जरूर निकाल लें। जो थोड़ी चीज बच जाएगी मैं आपको पर्सनली वो चीज आपके शेयर कर दूंगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। इस लाइफ में एक लिखित है कि बिना लिखा हुआ चीज की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। आप अपने आसपास जितनी भी चीज देखेंगे ना वो सब लिखित में। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, वहां पे लिखित में प्राइस टैग लगा होता है, हर चीज लिखित में है, जमीन, घर, खाना पीना सब कुछ लिखित में है। मोबाइल पे सिस्टम की पूरी जानकारी, मोबाइल पे क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो सब लिखित है। लेकिन हम सब जब हम बड़े हो जाते हैं या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं, आप पढ़ाओगे मुझे, आप सिखाओगे मुझे। दोस्तों, अगर आप आज कुछ सीख नहीं रहे हैं ना, हर दिन सीखने का एक मौका होता है। अगर आज आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो मीन्स आप जो कल सीखे हुए थे ना उसी से आज की लाइफ को जी रहे हैं। अगर आज आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो आप पुरानी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। हर दिन एक सीखने का मौका होता है, हर दिन एक आशा होता है, एक नई जिंदगी होती है, एक नई चमत्कार होता है, और चमत्कार डेली होता है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में, और 140 करोड़ पॉपुलेशन जब हम रात में सोते हैं ना, इसमें से 4-5 हजार लोगों की आंखें नहीं खुलती है, क्यों? मर चुके होते हैं। तो आज जो हमारे पास जो टाइम मिला है ना, आज की जिंदगी, वो एक ऐसा बेहतरीन चांस है। हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर ना आपके सोचने और समझने का ना पैटर्न चेंज हो जाए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं मोबाइल पे का एक छोटा सा बच्चा हूं जिसे बहुत सारे गुरु ने पाला है। मैं एक गुरु का बच्चा नहीं हूं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं, और हर गुरु को मैं अपने ताज बना के घूमता हूँ, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री की जीरो नॉलेज थी। मैं कुछ भी नहीं जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। लेकिन अपने गुरुजन के आशीर्वाद से आज आपका भाई उस मुकाम पे पहुंच चुका है जो जो सक्सेस टिप्स मैं अपने टीम के साथ पूरे मोबाइल पे सिस्टम के साथ चला रहा हूं वो आपको ही बताने जा रहा हूं।
मैं बहुत बोर नहीं करने वाला हूँ आपको। 1 घंटे के अंदर में ये सेशन खत्म हो जाएगा। मीन्स हमारे पास 20 मिनट है और 20 मिनट में मैं इस सेशन को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये 20 मिनट के अंदर जो बातें बोलने वाला हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो ये गारंटीड है कि आप नोट कभी की नहीं कमा सकते। जो नोट नहीं करेगा वो नोट कभी नहीं कमा सकता। इसलिए प्लीज अपने साथ पेपर और पेन लिखें। नाउ स्टार्ट। पहला पॉइंट, फॉलो द सिस्टम। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिस्टम सिस्टम सिस्टम। मोबाइल पे भी एक सिस्टम है। पहला पॉइंट, फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम। अगर आपका अपना सिस्टम नहीं है तो आप पूरी लाइफ दूसरे इंसान या दूसरे कंपनी के सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। तो फॉलो द सिस्टम। सिस्टम क्या बोलता है लिख लीजिए। सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम, SYSTEM। सेव योर स्किल, टाइम, energy and money. Save your skill, time, energy and money. अगर आप भी अपना टाइम, एनर्जी एंड मनी बचाना चाहते हैं तो फॉलो द सिस्टम। अदरवाइज फॉलो योर सिस्टम एंड फेल इन लाइफ। बिकॉज सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल्स। कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है, हमारी और आपका माइंडसेट की वजह से हम फेल हो जाते हैं। हम सब एक ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब का एक सपना होता है कि हम कौन हैं। पहले हम ये सोचते हैं और फिर हम सपना देखने लगते हैं। तो हमें ये जानना है इस सिस्टम में कि आप हो कौन, हु आर यू। आपको अपना निश क्लियर करना है कि आप कौन हो मोबाइल पे। व्हाट इज योर पर्पस टू ज्वाइन मोबाइल पे सिस्टम। मोबाइल पे सिस्टम को ज्वाइन करने का क्या पर्पस है आपका। हु आर यू, आप कौन हो, आपका निश क्या है। आप मोबाइल पे के डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, आप डिजिटल कोच हैं, ई कॉमर्स प्रमोटर हैं, एफिलिएट मार्केट प्रमोटर्स हैं। आप कुछ भी ब्रांड बना सकते हैं। क्लियर कीजिए ब्रांड कि हु आर यू। आपको जब लोग मार्केट में पूछता है कि आप कौन हो तो क्या बोलोगे, मोबाइल पे कर रहा हूं। अरे मोबाइल पे तो एक एप्लीकेशन है, एक सिस्टम है, प्रोसेस है। बट हु आर यू, आपका क्या पर्पस है इस काम को करने का, आपका क्या गोल्स है इस काम को करने का, आप किस गोल से काम करने के लिए यहाँ पे आए हो। आपका पर्पस, आपका गोल्स ये डिसाइड करता है कि आप कौन हो, हु आर यू। तो फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो कीजिए क्योंकि सिस्टम काम करता है, लोग फेल होते हैं। फाइंड आउट व्हाट इज माय गोल्स, व्हाट इज माय पर्पस, हु एम आई। फिर आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ, आपका गोल्स और आपका सिस्टम। योर लाइफ, योर लाइफ, योर गोल्स, योर सिस्टम। योर लाइफ, योर गोल्स, योर सिस्टम, योर पर्पस, योर लाइफ। ये पता करना पड़ेगा क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इस सिस्टम में काम करने के लिए जो सबसे नेसेसरी जरूरी है, मैं एक बात क्लियर करता हूं। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो हमारे जितने भी टूल्स होने चाहिए ना वो ऑनलाइन। ऑफलाइन की भी जरूरत है लेकिन वेरी लेस, ओनली 10%। ऑफलाइन हम सिर्फ गेट टुगेदर के लिए करते हैं, बाकी हम सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। आज 90 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ इस 90 लोगों को कहीं मिलना होता मुझे, तो जस्ट सोच सकते हो दोस्तों, टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों खराब होता मेरा। और स्किल्स, माय स्किल्स, टाइम, एनर्जी एंड मनी, मैंने ये चारों चीजों को सेव किया।
मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया और लोगों को प्रमोट करना शुरू किया एक हफ्ते से कि आई एम कमिंग ऑन संडे, और आज हमारे साथ ये लोग हैं। दिस इज द टूल्स। दूसरा पॉइंट में लिखिए, बिल्ड योर डिजिटल होम। दूसरा पॉइंट है, इस सिस्टम में काम करने के लिए बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा डिजिटल होम का। और डिजिटल होम कैसे बनाते हैं मैं अभी ट्रिक्स बताता हूं आपको। डिजिटल होम बनाने के लिए सबसे पहले एक डिजिटल चाहिए, आपका एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड चाहिए। डिजिटल होम बनाने के लिए एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड चाहिए। वो जो पत्ते ऐसे वाले जो होते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ आप। जैसे ये विजिटिंग कार्ड है मेरा, गुड टाइम हॉस्पिटैलिटी सर्विस के नाम से। ये विजिटिंग कार्ड जो होता है ना, ये विजिटिंग कार्ड आज आप किसी को देते हैं तो पॉकेट में रखता है और फेंक देता है। आपको चाहिए एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड जो मोबाइल पे शेयर कर सके। पहले आपको एड्रेस चाहिए कि आप कहाँ पे मिलोगे। मैं आपके घर जाता हूँ, आप डाइनिंग रूम में बैठाते हैं, आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस के लॉन्ज में बैठते हैं। आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, जरा जस्ट थिंक, आपका बिजनेस कौन सा है? आपका बिजनेस है ऑनलाइन। तो क्या ऑनलाइन मिलने के लिए क्या आपके पास रूम है? क्या आपका घर है? क्या आपके पास आपका जूम आईडी है? क्या आपका टेलीग्राम या जियो मीट, कोई भी आईडी डिजिटल होम होना चाहिए जो आपके एड्रेस पे हो। मीन्स आपके विजिटिंग कार्ड मीन्स जूम आईडी उसमें लिखा हुआ हो। जैसे आई एम पवन कुमार, माई जूम आईडी सो एंड सो, वेलकम टू डिजिटल हॉस्पिटैलिटी। जैसे हमारा चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, हमारा फेसबुक पेज है, पर्सनल पेज है पीआर टीम का। क्या आपने अपना पेज बनाया? क्या आपका यूट्यूब चैनल्स है? क्या आपका डिजिटल रूम है? क्या आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड है? आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और लोगों से मिलने कहाँ जा रहे हैं? ऑफलाइन। कितना देर तक मिलेंगे आप? कब कब मिलेंगे? एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, 10 आदमी। क्या 10 आदमी एक दिन में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। 10 आदमी से मिलने के लिए फिजिकली आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपका टाइम जा रहा है, आपका एनर्जी जा रहा है, आपका स्किल्स जा रहा है। जस्ट सेव द मनी। मोबाइल पे यही सिखाता है कि आप पैसा कैसे सेव करो, बिना पैसा का बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे। उसके लिए सीखना पड़ेगा कि मोबाइल से पैसा कैसे कमाते हैं, मोबाइल से मोबाइल पे के साथ मिलकर पैसा कितना कमाएंगे, ये सीखना पड़ेगा। इसलिए एक डिजिटल रूम आपका होना चाहिए। आपका एक पर्सनल फेसबुक आईडी होना चाहिए। आपकी टेलीग्राम्स कैसे चलता है सीखना पड़ेगा। फेसबुक कैसे चलता है, आप अपना डोमेन नेम खरीद सकते हैं ताकि आपका गूगल पे एड्रेस बन जाए। लिंक्डइन में प्रोफाइल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम में पेज बना सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपका डिजिटल होम, राजीव ने अभी आपकी बात शेयर किया कि सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो एक डिजिटल रूम होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। दूसरा पॉइंट था बिल्ड योर डिजिटल रूम। डिजिटल होम में आपको एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड चाहिए, एक डिजिटल होम एड्रेस मीन्स जूम आईडी चाहिए आपको, फेसबुक प्रोफाइल भरिए, जो मैं पहला पॉइंट बताया कि निश क्लियर करना है, पर्पस लिखना है, तो व्हाई आर यू डूइंग मोबाइल पे, ये पर्पस लिख के प्रोफाइल बना के एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट पीपल मैनेजमेंट। लोग तो बहुत आ जाते हैं, लोग तो आपके सिस्टम में बहुत आ जाते हैं। मैं और राजीव मिलके 55 घंटे के अंदर 100 लोग, 100 से ज्यादा 111 लोगों की टीम, विद इन 55 आवर्स हमारे पास मोबाइल पे सिस्टम में 111 लोग थे 55 घंटे में। लेकिन हम भी नए थे और राजीव भी नए थे। बहुत बड़ी गुड न्यूज नहीं है ये मेरे लिए, क्योंकि हम उन लोगों को मैनेज नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि हमें पता नहीं था हाउ टू मैनेज द पीपल। लोग तो बहुत आ गए मेरे से, मेरे मेरे चेहरे को देख के, मेरी बातों को देख के, लेकिन हमें ये सिस्टम नहीं पता था। जब हमारे लोग चले गए तब हम अपने गुरु के पास गए और पूछे, रवि सर के पास, संजीव सर के पास, सिया सर के पास, सर कैसे क्या करें?
इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग छोटी छोटी बात करने के लिए बोला और मैं करते चला गया और अभी भी कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे को सब कुछ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर सीख चुका हूँ कि बेसिक्स क्या है मोबाइल पे में काम करने। आई एम नॉट ए मास्टर, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ जो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मैं बुलेट पॉइंट लिख चुका हूँ और ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने डायरी में बना चुका हूँ। मैं वही पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। तो ये मेरे को रट्टा मारा हुआ है कि मैं कैसे बताऊं, कैसे क्या करूंगा। ये मैं कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लिखी हुई चीज ही वैलिड है, दिमाग एस्केप कर सकता है। तो अगला पॉइंट है, टाइम की नजाकत को देखते हुए थोड़ा फास्ट चलते हैं, पीपल मैनेजमेंट। लोग बहुत आ जाते हैं लेकिन लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा, हाउ टू मैनेज द पीपल। पीपल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को मैनेज कैसे करें? सबसे पहले जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनका एक लिस्ट होना चाहिए आपके पास, जुड़े हुए लोगों का और जिन्हें जोड़ना है उनका। और दो लिस्ट होनी चाहिए, एक जो लोग जुड़ चुके हैं, दूसरा जो लोग जुड़ेंगे। पीपल मैनेजमेंट में पहला पॉइंट लिस्ट, लिस्ट ऑफ पीपल बनाना है, दोज हु ज्वाइंट एंड दोज हु विल ज्वाइन। एक जो ज्वाइन करेंगे और एक जो ज्वाइन कर चुके हैं। समटाइम्स आई स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज one of my senior citizen, Abraham Lincoln sir, joined my system from Kerala. So sir, don't worry for that. I am very soon I am going to start a English language presentation and training also, me and Rajiv, in the coming week maybe. So don't worry. People management में list बनाना बहुत important है। List means, list है means hope in business। आशा है कि बिजनेस में आप सक्सेस हो जाओ। अगर लिस्ट आपके पास नहीं है, लिस्ट ऑफ पीपल नहीं है, इसका मतलब आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जब लोग ही नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, मैं इसके लिए अलग से ट्रेनिंग करूंगा। हाउ टू मेक ए लिस्ट अगली सेशंस में। हाउ टू हैप्पी कॉलिंग, लोगों को कॉल कैसे करें, हाउ टू इनवाइट द पीपल, हाउ टू सेलेक्ट द पीपल एंड हाउ टू प्लेस द पीपल। एक पूरी ट्रेनिंग है इसकी, जो मैं नेक्स्ट संडे को करने वाला हूँ। राजीव भी कुछ नए टूल्स के साथ आ रहे हैं। तो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट के साथ आपको सीखना है कि लोगों के साथ हैप्पी कॉलिंग कैसे करना है, उनको इनवाइट कैसे करना है जूम के ऊपर, उसके बाद सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्शन ऑफ पीपल कैसे होगा, उसके बाद लोग जब आ जाएंगे तो उसको प्लेस कैसे करना है, किस आईडी को कहाँ पे लगाना है, जो 20 के रो है उसको कैसे फिल करना है और उन्हें ट्रेन कैसे करना है। तो पीपल मैनेजमेंट में ये सीखना है आपको, जो हम लोग बनाएंगे, सिखाएंगे आपको। लेकिन लिस्ट जरूर बनाना है। आप अपने घर में जाते हैं, घर में रहते हो तो क्या लिस्ट नहीं बनाते? आपके बच्चे की शादी होती है तो लिस्ट बनाते हो, बर्थडे पार्टी करते हो तो लिस्ट बनाते हो। खैर छोड़ो इन सब चीजों को। हर महीने जब आप ग्रोसरी लेके आते हैं, किराना सामान, जब घर में खाना पीने के सामान, मैं इतना इजी तरीके से सिखाता हूँ आपको, मोबाइल पे कैसे चलेगा आपका। घर में आप किराना सामान लेके आते हैं, खाने पीने की चीज, आपकी वाइफ या आपकी मम्मी एक लिस्ट बना के देती है, ऐसे किसी ये सामान लाना है, ये चीज लिख देती है ऐसे करके। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो किस दुकान से लेके आओ, दुकान सिलेक्ट करते हो। दुकान सिलेक्ट करने के बाद आप उस दुकान के अंदर जाके आइटम सिलेक्ट करते हो कि 40 रुपए किलो लेना है या 50 रुपए किलो लेना है या 60 रुपए किलो लेके आना है। सारे आइटम को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट लेके घर में आते हो तो क्या फेंक देते हो? प्लेसमेंट करते हो, डब्बा में डालते हो, रैक में सजाते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर उसे ट्रीटमेंट करते हो, मीन्स ट्रेन करते हो। हम लोग अपने लैंग्वेज में बोले, हम उसे ट्रेन करते हैं, उसको खाना पकाते हैं तब हम खाते हैं। तो ये भी प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। अगला है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया पे कैसे मैनेज किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में आपको पहला चीज मैंने जूम आईडी बता दिया। जूम आईडी कैसे चलता है, जूम कैसे ऑपरेट करते हैं, स्क्रीन को शेयर कैसे करते हैं, फोटो कैसे लगाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कैसे हम एक टाइम पे 4-5 जूम को ले सकते हैं, 10-10 जूम। हमारी टोटल 30 से 40 जूम चलती है हर वीक।
तो कैसे हम जूम को मैनेज करते हैं, सीखना पड़ेगा। फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल कैसे मेंटेन करते हैं, टेलीग्राम कैसे चलाना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे लगाते हैं, ये सब आपको सोशल मीडिया पे सीखना पड़ेगा। और ये सब छोटी-छोटी चीज है, आप सीख सकते हो। एक हाउसवाइफ सीख सकती है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। अगला है माइंडसेट मैनेजमेंट। 5वां पॉइंट है माइंडसेट मैनेजमेंट। माइंडसेट को आपको मैनेज करना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए एक सोच की बहुत जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि यू आर ए ब्रांड। मोबाइल पे एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बना के आपको दे चुका है। लोग को ज्वाइन करता है। हमारा दोस्त मेरे को ज्वाइन करेगा, मोबाइल पे को नहीं ज्वाइन करेगा। तो ब्रांड कौन हुआ? आई एम ए ब्रांड। आई एम ए ब्रांड एम्बेसडर। आई एम ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबाइल पे सिस्टम। आपके अपने माइंडसेट के अंदर ये चीज करना पड़ेगा। हमेशा ये सोचना है कि ये मेरी अपनी कंपनी है। जब कंपनी 10 स्टाफ को रख सकता है तो मैं क्यों नहीं 10 भाई को ट्रेन कर सकता हूँ, 10 परिवार को क्यों नहीं ट्रेन कर सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सैलरी दे रही है, तब जाके वो लोग काम कर रहे हैं। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के। तो आप ब्रांड हो, आपको फील करना पड़ेगा कि ये मेरा 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 है। मेरा 1000 रुपया नहीं, 1000 करोड़ रुपया इस मोबाइल पे में घुस चुका है। आपको ऐसी फीलिंग लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं, हर दिन एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस सिस्टम में दिल पे हाथ रख के बोलिए, जो लोग भी ज्वाइन किया है यहाँ पे, उनके उनके अकाउंट्स में पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? चाहे वो 5 रुपया कमाए या 2 रुपये कमाए या 1 रुपये कमाए, आपका हर दिन पैसा बढ़ रहा है। कभी क्या कंपनी उस पैसे को निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। आपका हिस्सा आप जीत रहे हो। मोबाइल पे जिस दिन से आप ज्वाइन किए हो ना, और अगर आप इस पे ट्रांजेक्शन किए हो, आपका हर दिन अकाउंट भर रहा है। मोबाइल पे सिर्फ देती है, लेती कुछ नहीं है। और आगे भी आपको मिलेगा। मीन्स यू आर विनिंग, आप जीत रहे हो। आपको अपने ही रिकॉर्ड्स को बीट करना है। आपका कोई कंपटीटर नहीं है, यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन कंसेप्ट नहीं है। हर लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं। ये पहली ऐसी इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, वो भी मोबाइल पे कंपनी, जो आपको पूरे इंडिया के मोबाइल पे परिवार का पैसा देता है, अगर आप क्लब क्वालिफाई करते हैं। राजीव हमेशा बोलते हैं, जो लोग भी आते हैं आपके साथ, उनको पहला क्लब क्वालिफाई करा दे। उन्हें मौका दें कि इसे पूरे इंडिया का पैसा इस सिस्टम में वो ले, बिना कुछ किए हुए। जब उनको ये परिवार का पावर पता चलेगा कि ये परिवार कैसा है, मैं काम नहीं करता हूँ और पैसा आता है, वो भी 5 जनरेशन तक। हमारे एक लेग्स पे काम होता है, हम 5 लोग पैसा कमाते हैं। कहाँ पे ऐसा सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक घर में सामान बिक रहा है और 5 भाई कमा रहे हैं? है ऐसा कोई सिस्टम? ना आज तक बना है, आगे बनेगा कि नहीं ना मैंने देखा है। आई एम बाय प्रोफेशन होटेलियर। 22 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। 20 साल मैंने जॉब किया है और अच्छा खासा पैसा कमाया है मैंने, और अच्छे पैसे पोस्ट पे रिटायरमेंट लेके मोबाइल पे सिस्टम को ज्वाइन किया है। मेरे मित्र राजीव अभी भी स्टिल वो काम कर रहे हैं और 5 डिजिट पिक्चर्स, 5 डिजिट प्लस प्लस सैलरी ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहली ऐसी कंपनी है ना जहां पे इतनी बड़ी इनकम बांटा जा रहा है। जो रिकॉर्ड्स हम महीने में करते थे, वो रिकॉर्ड हमने 4 दिन में ब्रेक कर दिया। आने वाले समय में क्या होने वाला है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि 2025-26 तक मोबाइल पे सिस्टम 1 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने वाली है। 2026 तक 3 साल के बाद मोबाइल है और मोबाइल पे नहीं है आपके मोबाइल में ना, आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मोबाइल पे क्यों नहीं है। वो सारी बातें जो हम लोग शेयर करते हैं मार्केट में ना, वो सब चीज रियल में होने वाला है। सब कुछ अच्छा होगा तो सब लोग काम कर लेंगे, लेकिन जब सब कुछ अच्छा नहीं है
तब काम करना आपकी डिटर्मिनेशन से है। तो दोस्तों, आपका माइंड सेट करना है, उसके बाद स्किल सेट। आपको कुछ काम करने के लिए छठा पॉइंट है स्किल सेट मैनेजमेंट। पहला पॉइंट था फॉलो द सिस्टम, दूसरा पॉइंट था बिल्ड योर डिजिटल होम, तीसरा पॉइंट था पीपल मैनेजमेंट, चौथा पार्ट था सोशल मीडिया मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट था सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपको सीखना है कि जूम कैसे चलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज कैसे चलता है। पांचवा पॉइंट था योर माइंडसेट मैनेजमेंट। अब छठा पॉइंट है स्किल सेट मैनेजमेंट। स्किल्स को हर काम को करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत है। इस काम को करने के लिए भी कुछ स्किल सीखना है। उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल है, वो है आपका सॉफ्ट स्किल, मधुर बोलना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहाँ पे हम किसी को सैलरी नहीं देते, तो लोगों का टाइम को कैसे कैच करना है, अपने बातों से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने व्यापार से, अपने व्यवहार से। जब आप कोई बातें को बोलते हो ना, तो वही चीज आप सोच रहे होते हो, और जैसा आप सोचते हो ना, वैसा आपका विचार बन जाता है, और जैसा आप विचार बनाते हो अपने आप, वैसा आपका व्यवहार बनने लगता है, और जैसा व्यवहार होता है आपका, वैसा आपका व्यापार होता है। और दुनिया में बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशनशिप के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका? पहले खुद का, फिर टीम का, और फिर बिजनेस का। रिलेशनशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू बिजनेस। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल सीखना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल सीखने के बाद आपको एक कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, कि अगर आपने टीम के साथ कम्युनिकेशन गैप बना दिया, बातचीत नहीं की, टीम कितना भी मधुर बोलते हैं आप, लेकिन टीम को कॉल नहीं करेंगे, तो टीम आपके साथ ज्यादा लंबा नहीं रहेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखना है, कि सोशल मीडिया से कैसे मैसेज दिया जाए और कॉल्स कैसे की जाए। उसके बाद एक डिजिटल स्किल सीखना है, कि मोबाइल को ऑपरेट कैसे करते हैं, मोबाइल को ऑपरेट कैसे किया जाता है, ये डिजिटल स्किल सीखना है। उसके बाद आपको सीखना है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, हमने सीखी है इसीलिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग एक स्किल्स है कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल, कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रेजेंट लोगों के सामने कैसे करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद सीखना है टीम मैनेजमेंट स्किल, कि टीम को मैनेज कैसे किया जाता है, ये एक स्किल्स है, ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है। टाइम मैनेजमेंट स्किल, सब कुछ है आपके पास, टाइम भी है, मोबाइल पे भी है, लेकिन सॉरी टीम भी है लेकिन टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है, मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल, लीडर कैसे डेवलपमेंट की जाती है, रवि सर ने हम लोग जैसे लीडर्स को कैसे स्किल कैसे तैयार किया होगा, ये सीखना है। कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, हाउ टू एक्वायर द कस्टमर। आपके मोबाइल के अंदर एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है? सभी के मोबाइल में एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है। लिसन केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट 5 मिनट और लूंगा, मैं अपने टाइम से 5 मिनट पीछे हूँ। 12 बजे मुझे इस सेशन को खत्म करना था, नो प्रॉब्लम। आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल पे है, और उसी मोबाइल के अंदर एक कॉन्टेक्ट लिस्ट है, और हर कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक अकाउंट्स नंबर है, और हर अकाउंट्स नंबर का एक डेबिट कार्ड है, और उस डेबिट कार्ड से वो पैसा खर्च करते हैं। क्या उनको खर्चा करने के बाद कभी इनकम आया? तो आपको सीखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्ट लिस्ट को कस्टमर लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये एक आर्ट है। तो आपको ये चीज को सीखना पड़ेगा। फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, आपके पास 5,000 रुपया ही है इस महीने में, आपको पूरा घर चलाना है, तो फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, पैसा कैसे सेव करेंगे हम इस बिजनेस में, बिना पैसा खर्च किए हुए पैसा कैसे कमाएंगे। क्योंकि आपको कभी कंपनी न ऑफिस आने के लिए बोलती है,
ना कोई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है हमारा, ना कोई यूनिफॉर्म है, कोई भी आदमी कहीं से कभी भी कर सकता है, ना ऑफिस जाने की जरूरत है। तो आपको ये फाइनेंस मैनेजमेंट भी स्किल सीखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है टूल सेट मैनेजमेंट। इस काम को करने के लिए औजार क्या-क्या चाहिए, टूल्स क्या-क्या चाहिए। टूल्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको एक डिजिटल रूम चाहिए, जहाँ पे जूम आईडी या कोई टेलीग्राम आईडी या कुछ भी जो आप जहाँ पे आप कंफर्टेबल है, मैं ये फिक्स नहीं कहूँगा। डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाइए अपना, बिना पैसा का मोबाइल से। डिजिटल विजिटिंग कार्ड, डिजिटल जूम आईडी और उसके बाद एक डायरी चाहिए आपको इस तरीके से, एक डायरी और एक अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर क्यों? क्योंकि आप क्या कितना टाइम यूज कर रहे हो कोई नहीं जानता। तो आपका टाइम को कैसे मैनेज करते हो अटेंडेंस रजिस्टर आपको सिखाता है। कभी कभी रहेंगे तो मैं डिटेल्स में अटेंडेंस रजिस्टर का इंपॉर्टेंस सिखाऊंगा आपको। डायरी क्यों? लोगों को कैसे हम काम माने 1 2 4 5 काम है तो हम माइंड में लिखेंगे, लेकिन आपके पास 20-25 काम डेली है तो कैसे करोगे? आपका माइंड नहीं कंसीव कर पाएगा। तो आपको लिखने हैं वो सारे काम अपने डायरी में। जिन लोगों को आप बात कर रहे हो उन लोगों का नाम लिखना है डायरी में कि इन लोगों से बात करना है। अपने फॉलो अप और टीम कॉलिंग्स के लिए डायरी चाहिए। आप अपने काम को एडवांस प्लानिंग करो, उसके लिए चाहिए। आपको हर समय कोच को आप सबका लास्ट में एक बात बोलूंगा, इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए एक कोच की जरूरत है। कोच होना बहुत जरूरी है। अगर कोच नहीं है आपके पास तो मीन्स आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ट्रेनर और कोच बहुत डिफरेंट होता है। आई एम ए ट्रेनर राइट नाउ, आई एम नॉट ए कोच हियर, क्योंकि मैं एक टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद किसने क्या सीखा मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोच अगर आपके पास है तो हु विल गाइड यू, सपोर्ट यू, ट्रैक यू एंड सपोर्ट यू। गाइड करेगा, ट्रैक करेगा, सपोर्ट करेगा आपके ग्रोथ को। इसलिए कोच होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोच नहीं है तो मीन्स आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको हर समय रिपोर्ट करना चाहिए अपने कोच को। और कोच अपलाइंस नहीं होता, कोई भी हो सकता है आपका कोच जिससे आप गाइडलाइन लेते हैं। तो दैट्स इट, ये 7 पॉइंट्स थे हमारे पास। एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, उसके बाद हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। पहला पॉइंट था फॉलो द सिस्टम। दूसरा पॉइंट था बिल्ड योर डिजिटल होम। तीसरा पॉइंट था पीपल मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट था सोशल मीडिया मैनेजमेंट। पांचवा पॉइंट था माइंडसेट मैनेजमेंट। छठा पॉइंट था स्किल सेट मैनेजमेंट और सातवां पॉइंट है टूल सेट मैनेजमेंट। अगर ये 7 सक्सेस मंत्रा है, अगर आपने इसको सीखा खुद से और अपनी टीम को भी सिखाया, इस सिस्टम में आपकी टीम सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगी। आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं और अगले सेशन में हम फिर मैं और राजीव आपके साथ फिर से मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। उसमें मैंने आपको टॉपिक्स बता रखा है कि लिस्ट कैसे बनाएं, लोगों से अप्रोच कैसे करें, इनवाइट कैसे करें और लोगों को सिलेक्ट कैसे करें, लोगों को प्लेस कैसे करें। ये सारी टॉपिक्स पे बात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वर्डिंग्स में कोई मिस्टेक्स हो गया होगा या कुछ मैं ऐसी लैंग्वेज यूज किया होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशंस को आप तक पहुंचाना, क्योंकि मेरा मिशन है लोगों को डिजिटली एजुकेट करना, चाहे वो मेरे टीम से हो या इंडिया के किसी भी मोबाइल पे परिवार का हिस्सा हो। हमारा पूरा परिवार है और हम पूरे सिस्टम में तमाम जुड़े हुए लोगों को अपने परिवार की तरह देखते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम की सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।